दोस्तों नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोगों से बात करनी है और कुछ जानकारी भी आप लोगों को देनी है प्रोटेस्ट के संबंध में। जानकारी तो आप लोगों को ऑलरेडी हो ही गई होगी कि 25 अप्रैल को हम लोगों का प्रोटेस्ट वहाँ पर रखा गया है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। उसी के संबंध में बात करनी है। दूसरा ये है कि सितंबर से देखिए चुनाव की अधिसूचना जो है बिहार में शुरू हो रही है। तो ऐसा लोग जो अनुमान लगा रहे हैं कि तैयारी 4 की घोषणा हो जाएगी, अभी ये ठंडे बस्ते में है, मस बस ठंडे बस्ते में पूरी तरीके से। तो जो भी डेट आप लोगों को दी जा रही है उसपे कम से कम अपनी संख्या वहाँ पर अधिक करें। ये लास्ट समय चल रहा है, इसके बाद सरकार के पास वैसे भी समय नहीं है, हो सकता है इग्नोर करें हम लोगों की बातों को। लेकिन जो प्रोटेस्ट हम लोगों का पिछले महीने में 24 तारीख को था, उसी प्रकार के प्रोटेस्ट की हमको आवश्यकता है, तभी जो है हम लोग जो है अधिक संख्या में सप्लीमेंट्री रिलीज़ करवा सकते हैं। अधिक संख्या का मतलब ये है कि 66,000 में जो आपने रिजल्ट प्रकाशित किया है, उसमें बची हुई एक-एक सीट, वो किसी भी प्रकार से खाली हो, चाहे वो डीबी के माध्यम से खाली हुई हो, चाहे वो मल्टीपल रिजल्ट के माध्यम से खाली हुई हो, चाहे उस पर डीबी ही ना कराया गया हो, उसी अलग तरीके से खाली हुई हो, सब पर सप्लीमेंट्री के माध्यम से हम लोगों का रिजल्ट जो है दिया जाए। ये तभी हो सकता है जब हमारी संख्या गर्दनी बाग में अधिक से अधिक वहाँ पर आएगी, उपस्थित होगी। उसमें सभी लोगों को उपस्थित होना है। महिला-पुरुष सभी लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और वहाँ की जो टीम है वो निर्णय लेगी कि वो कहाँ पर आप लोगों को ले जाएगी प्रोटेस्ट के लिए, आपको शिक्षा मंत्री आवास पर ले जाएगी या वहाँ का जो ऑफिस है जेडीयू कार्यालय का वहाँ पर ले जाएगी, वहाँ का निर्णय होगा, उसको गुप्त रखा जाएगा। क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए जब हम लोग बाहर बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को ऑलरेडी रोक लिया जाता है, प्रशासन के माध्यम से हम लोगों को वहाँ पे रोक करके बंद कर दिया जाता है करने बाग धरना स्थल पर। इसीलिए सूचनाओं को पहली बात तो गुप्त रखने का प्रयास किया गया है। जो भी सदस्य पटना के आस-पास के हों, पूरे बिहार के, उत्तर प्रदेश के आस-पास के जितने भी छात्र हैं, पूरी तरीके से आप लोग जो है 25 तारीख को 25 अप्रैल को आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पहुँचे। समय देखिए हम लोगों के पास ज़्यादा नहीं है। यही 1 आध डेढ़ महीने का 1 आध क्या 15 दिन 20 दिन का यही जो समय चल रहा है, जॉइनिंग प्रक्रिया का हम लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, इसी के बाद हम लोग का ताकि सप्लीमेंट्री सॉल्व हो जाए क्योंकि इसके बाद हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं चुनाव की अधिसूचना जो है सितंबर से वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे सदस्य हैं उनको लग रहा है कि हम अगर मूवमेंट नहीं करेंगे टीआरई 4 की तैयारी हम लोग कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी गवर्नमेंट पूरी तरीके से वो पेपरबाज़ी करवा रही है। ये हो सकता है मनोबल तोड़ने का प्रयास हम लोगों का वो लोग कर रहे हों कि हो सकता है मल्टीपल सीट पर हम लोगों को सप्लीमेंट्री ना मिले, ना दिया जाए। ऐसी मंशा गवर्नमेंट की होती है। अंतिम प्रयास हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं। जो भी सदस्य इसमें सक्रिय तरीके से लगे हुए हैं, कम से कम और भी सक्रिय हों उसमें। हमारा ग्रुप का जो टीम है, उसमें तो कम से कम 4-4, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार लोग उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रोटेस्ट पे आने वाले लोगों की संख्या 3, 4, 5, 7 है। इससे अधिक वहाँ पर संख्या जो है उपस्थित नहीं हो रही है। तो कम से कम अपनी संख्या प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में करें, यही समय है। इसके बाद हम लोगों को प्रोटेस्ट का समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल समय हम लोगों के पास नहीं है। यही जो समय चल रहा है, इसी महीने का जो है 8-10 दिन इसके बचे हैं, आगामी जो मई के कम से कम 15 दिन इसी में प्रोटेस्ट हम लोगों का अच्छे तरीके से चलाना ये हम लोगों की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है। किसी प्रकार से चूक ना हो, जो भी सदस्य हैं जो गर्दनी बाग में पहले से भी आ चुके हैं और जो भी सदस्य वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, वो भी पूरी तत्परता के साथ वहाँ पर पहुँचे। समय अंतिम है, अगर हम लोग इसमें नहीं पहुँचे तो हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो रिलीज़ होगा उसकी संख्या बहुत कम हो सकती है। सरकार पूरी तरीके से हाँ, तो उसने नहीं किया है, ना ही ना किया है। असमंजस की स्थिति में हम लोगों को रखा हुआ है वहाँ पर। कोई भी नोटिस जो है वो रिलीज़ करना नहीं चाह रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि आप एक नोटिस जो है रिलीज़ कर दीजिए, ताकि हम लोग प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर ना बैठे, हमारा समय जो है इसमें ना जाए। आप एक नोटिस रिलीज़ करके कम से कम हम लोगों को आश्वस्त कर दीजिए कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है प्रकाशित करेंगे। अब क्या समस्या है ये हम लोगों को नहीं पता है। सरकारी मंशा क्या है, उनकी विधिक प्रक्रिया क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा स्पष्ट नहीं है। बहुत प्रोटेस्ट हम लोगों ने वहाँ पर किया है। फिर भी हम लोग जो है हार नहीं मान रहे हैं, पूरी तत्परता के साथ फिर भी लगे हुए हैं। बीच में शिथिलता थोड़ी रही। टीआरई 3 जॉइनिंग प्रक्रिया अभी जो है लेट है। उम्मीद ये है कि 10 मई तक संभावना है कि पूरी तरीके से उनको जॉइन करा दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है, अभी तक ऐसी संभावना बन नहीं रही कि उनको 10 मई तक जॉइन करा दिया जाएगा। आप लोगों को पता है कि जब तक हेड टीचर का स्कूल अलॉटमेंट नहीं हो जाएगा, तब तक जो है टीआरई 3 का स्कूल अलॉटमेंट जो है शुरू नहीं हो पाएगा। इसी के बाद ही सप्लीमेंट्री पर थोड़ा बहुत जो है गवर्नमेंट निर्णय लेगी। तो जो भी सदस्य हैं, जो अभी भी सक्रिय नहीं हुए हैं, शांत हैं, कम से कम पूरी तत्परता के साथ आप लोग को जो डेट दी जा रही है, उसमें कम से कम आप उसमें पहुँचने का आप लोग प्रयास ज़रूर करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ उसी में लपेटा जा रहा है। कुछ समय जो है आप लोगों को दिया जाता है, 10-15 दिन का समय आप लोगों के पास ऑलरेडी था, आप लोगों ने अध्ययन किया, अच्छी बात है। प्रोटेस्ट का जब समय रखा जाए, कम से कम अधिक संख्या में आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पहुँचना प्रारंभ करें, समय लास्ट चल रहा है। इसके बाद हम लोगों को प्रोटेस्ट का मौका मिलेगा भी नहीं। सरकार को अगर टीआरई 4 रिलीज़ करना होगा तो वो रिलीज़ करेगी। लेकिन इसी के बीच में केवल हम लोगों का ये मूवमेंट जो चल रहा है 4 महीने से,
उसका कम से कम प्रतिफल हम लोगों को सप्लीमेंट्री के रूप में प्राप्त हो। तो जो भी सदस्य हैं, जो भी अभी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, जिनको लग रहा है कि हमारा सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री रिलीज़ हो जाएगा, उसमें हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप भ्रम में हैं। एक-एक नंबर पे आपकी संख्या दिख ही रही है, 450, 400, 500 लोग एक-एक नंबर पे हैं। अब पता नहीं उसकी वास्तविकता क्या है आरटीआई की, वो सही है, गलत है, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, कैंडिडेट हैं और हम लोग जब मूवमेंट के लिए वहाँ पर आह्वान करते हैं, तो उसी कैटेगरी के उतने ही नंबर पे केवल 10-15 5 से 7 छात्र जो है वहाँ पर मिलते हैं। बाकी लोग तो आप सो रहे हैं। आपको लगता है कि मूवमेंट की डेट रख दी गई है, जो वीडियो बना रहे हैं, जो शूट कर रहे हैं, बस यही लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे, बाकी आप लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। इस प्रकार से देखिए मूवमेंट को हम लोग चला नहीं पाएँगे। आप लोगों का वहाँ पर उपस्थित होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग कम से कम कुछ करने के लिए वहाँ पर खड़े हो पाएँगे, स्टैंड हो पाएँगे। हम लोगों की संख्या वहाँ पर अधिक होनी ही चाहिए। अगर हम लोगों की संख्या कम रहेगी तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएँगे। लास्ट में बस वही ढाक के तीन पात की तरह हम लोगों का जो रिजल्ट है, थोड़ी बहुत संख्या में रिलीज़ करा के टीआरई 4 की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। तो जो भी सदस्य हैं पूरे तत्परता के साथ इसमें नहीं लगे हैं अभी भी, कम से कम वो सक्रिय हों और अपनी उपस्थिति जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर दर्ज करें। पूरी तरीके से पूरे मनोयोग के साथ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि टीआरई 4 ही नहीं, टीआरई 4 तो एक भ्रम है, टीआरई 4 की अभी संभावना ही नहीं है। सरकार जो है चुनाव तक मामले को जो है पूरी तरीके से खींचना चाह रही है, आचार संहिता जल्दी ही लगेगा, सितंबर से पूरी प्रक्रिया जो है वहाँ की स्टार्ट हो जाएगी। हम लोगों को मौका मिलेगा ही नहीं, यही जो 15-20 दिन का समय है, कम से कम इसी में हम लोग जो है मिलकर काम कर लें और सप्लीमेंट्री की जो संख्या है, हमारी बस एक ही माँग है कि 66,000 पद में जो आपने रिजल्ट प्रकाशित किया है, उसकी बची हुई एक-एक सीट, चाहे वो मल्टीपल के माध्यम से रिक्त हुई हो, चाहे वो डीबी के माध्यम से रिक्त हुई है, किसी भी प्रकार से एन-केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से उसमें रिक्त हुई जितनी भी सीटें हैं, उससे सप्लीमेंट्री का जो मामला हम लोग का चल रहा है, कम से कम आप लोग इस पे काम करें और अधिक संख्या में सप्लीमेंट्री जो है वो रिलीज़ करवाएँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए। अभी बहुत सारी सूचनाएँ इस प्रकार से हैं जो गुप्त रखी गई हैं। हम लोग भी प्रोटेस्ट 4 और 5 तारीख को वहाँ पर किए थे अप्रैल को, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक पहले लग जाती है और हम लोगों को ले जाकर के ज़बरदस्ती बंद कर देते हैं। हमारा प्रोटेस्ट जो है गर्दनीबाग से ही बाहर नहीं निकल पाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को जो है पब्लिक नहीं किया जा सकता है। आप लोग कम से कम भारी से भारी संख्या में गर्दनीबाग धरना स्थल पहुँचे। महिलाओं की भूमिका जो होगी वो अहम होगी, बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि आप लोगों की संख्या हमसे भी ज़्यादा रहे। आप लोग कम से कम वहाँ पर पहुँचे, हम लोग तो वहाँ पर रहेंगे ही। जो भी सदस्य आस-पास के हैं, ये आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। इसी प्रकार से हम लोग अगर लड़ते रहेंगे, सप्लीमेंट्री हम लोग रिलीज़ करवा लेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।